साल 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, खासकर ग्रामीण भारत में, जहां पहले व्हीकल डिमांड का ज्यादातर भरोसा शहरी बाजारों पर होता था। वहीं अब गांव से आने वाली सेल्स ने इंडस्ट्री को नई रफ्तार दे दी है। फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस के ताजा आंकड़े यही कहानी बयां करते हैं। पिछले साल ग्रामीण बाजारों में व्हीकल सेल्स सचमुच टॉप गियर में रही। वाहन डीलर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के अनुसार 2025 में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स ग्रोथ में ग्रामीण बाजार शहरी इलाकों से आगे निकल गया। जहां शहरी बाजार में पैसेंजर व्हीकल सेल्स करीब 8% बढ़ी, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रोथ 12% तक पहुंच गई। ये फर्क साफ दिखाता है कि अब ऑटोमोबाइल डिमांड का बड़ा ड्राइवर गांव और सेमी रूरल एरियाज बनते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2025 में ग्रामीण बाजारों में कुल 44.7 लाख पैसेंजर व्हीकल बिके, जबकि 2024 में यह आंकड़ा करीब 41 लाख था। यानी एक साल में ही लाखों अतिरिक्त गाड़ियां गांव तक पहुंची हैं। इसके पीछे बेहतर रूरल इनकम, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की मजबूती और पर्सनल मोबिलिटी की बढ़ती जरूरत बड़ा कारण मानी जा रही है। इस पूरी तस्वीर का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल की बढ़ती हिस्सेदारी। 2025 में कुल पैसेंजर्स व्हीकल सेल्स का लगभग 33% हिस्सा सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवीज का रहा। सीएनजी व्हीकल की सेल शेयर 18% से बढ़कर 21% हो गई। ईवीज की हिस्सेदारी 2.4% से बढ़कर 4% हो गई। और ये साफ दिखाता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब सिर्फ मेट्रोज यानी सिटीज तक सीमित नहीं रह गई है। वहीं हाइब्रिड व्हीकल्स की हिस्सेदारी 2024 में 8.7% से हल्की गिरावट के साथ 2025 में 8.2% रह गई। इसके ऑपोजिट पेट्रोल व्हीकल की हिस्सेदारी 52% से घटकर 49% रह गई, जबकि डीजल व्हीकल के शेयर लगभग 18% पर स्टेबल बने रहे। ये ट्रेंड बताता है कि फ्यूल कॉस्ट और रनिंग एफिशिएंसी को लेकर रूरल बायर्स अब ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। अगर दिसंबर महीने की बात करें तो ईयर एंड पर सेल्स ने और भी जोर पकड़ा। दिसंबर में पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 26.64% की ईयरली ग्रोथ दर्ज की गई। खासतौर पर ग्रामीण बाजार में ये ग्रोथ 32.40% तक पहुंच गई। दिसंबर 2024 में जहां 2,99,799 यूनिट बिके थे, वहीं दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,79,671 यूनिट हो गया। फाडा के अध्यक्ष सीएस विघ्नेश्वर के मुताबिक इसके पीछे सपोर्टिव फैक्टर रहे अच्छी क्रॉप यील्ड, बेहतर मॉनसून और सरकार द्वारा तय किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी ग्रामीण इनकम को मजबूत करने में मददगार साबित रहा। इसके अलावा जीएसटी में कटौती, इनकम टैक्स रिलीफ और आरबीआई की रेपो रेट कट ने फाइनेंसिंग को आसान बना दिया, जिससे रूरल बायर्स की परचेजिंग पावर बढ़ गई। सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स ही नहीं बल्कि बाकी जो सेगमेंट है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली। टू व्हीलर्स की सेल्स में 7.24% की वृद्धि हुई। पैसेंजर व्हीकल में 9.70% की ग्रोथ रही। कमर्शियल व्हीकल्स की सेल 6.71% बढ़ गई। वहीं ट्रैक्टर की सेल्स में सबसे तेज उछाल देखा, ये 11.50% बढ़ गई। शहरी और ग्रामीण कंपैरिजन में काफी जो रिवीलिंग है वो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ शहरी बाजारों में ओवरऑल रिटेल व्हीकल सेल्स 8.20% रही, वहीं ग्रामीण इलाकों में जो ग्रोथ थी 7.31% रही। लेकिन पैसेंजर व्हीकल के मामले में गांव थोड़ा आगे निकल गया। ग्रामीण बाजार में डिमांड 12.31% बढ़ गई, जबकि शहरी इलाकों में 8.08% ये रही। ये ट्रेंड दिखाता है कि मेट्रोज के बाहर पर्सनल ट्रांसपोर्ट की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। फाडा के अनुसार ग्रामीण बाजारों में वो क्षेत्र शामिल हैं जहां 40% से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। यही वजह है कि फार्म इनकम, एमएसपी और मॉनसून जैसे फैक्टर सीधे व्हीकल डिमांड को प्रभावित करते हैं। ओवरऑल पिक्चर देखें तो भारत में कुल रिटेल व्हीकल सेल्स 2.82 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई। जनवरी से अगस्त तक डिमांड थोड़ी सॉफ्ट रही, लेकिन बजट में इनकम टैक्स रिलीफ और इंटरेस्ट रेट कट के बाद सेंटिमेंट्स सुधर गए।
जीएसटी रेट में कटौती के बाद सितंबर से दिसंबर के बीच सेल्स में साफ रिकवरी देखने को मिली। दिसंबर 2025 में इंडस्ट्री ने कुल 20.3 लाख व्हीकल की रिटेल सेल्स की, जो पिछले साल की समान अवधि से 14.63% ज्यादा है। इसके अलावा टू व्हीलर की सेल्स 9.50% बढ़ी और इस सेगमेंट में ईवीज की हिस्सेदारी बढ़कर 7.40 हो गई। वहीं कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स में 24.60 की तेज ग्रोथ भी दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर 2025 ने ये साफ कर दिया कि भारत का ऑटोमोबाइल फ्यूचर सिर्फ सिटीज में नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत की सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स, बेहतर रूरल इनकम और सपोर्टिव पॉलिसीज मिलकर आने वाले सालों में इस ग्रोथ को और मजबूत बना सकते हैं। वेल, आपका क्या कहना है? कमेंट्स बेलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।